बिग बॉस सीजन 17 वीकेंड का वार और आज सलमान खान नहीं आज टाइगर आए थे और टाइगर ने रोर किया है। जी हाँ, सलमान खान जिन्होंने अपनी फिल्म टाइगर 3 को प्रमोट किया है, कैटरीना कैफ आई थी और आज सलमान खान जिन्होंने बहुत एक ऐसे रिलेशनशिप में जिस तरीके की जो गलतियां जो एक कपल कर रहे हैं उस पर एक पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है। अब वो चीज़ें क्या चीज़ें हैं, आखिरकार घर की जो विलन घोषित हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर और न्यू वैम्प यानी कि बिग बॉस सीजन 17 की न्यू वैम्प के नाम से जिन्हें जाना जा रहा है, ऐश्वर्या शर्मा के बारे में। जी हाँ, स्टार्टिंग से हमेशा यही चीज़ बोलते आ रहे हैं कि ऐश्वर्या और नील के जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे लगते नहीं हैं। इतने बड़े टीवी शो से ये लोग आए हैं, लीड एक्टर हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते हैं कि ऐश्वर्या और नील के बीच में जो रिलेशनशिप के बारे में आज जो बात हुई है कि आखिरकार अगर ऐश्वर्या लड़ती है, लड़ाई करती है किसी से भी, तो आज कुछ ऐसी क्लिप्स को दिखा दिया जो कि ऑलरेडी हम सब ने पहले भी देखी है और इन सब मुद्दों पर पहले भी बात हुई है कि भाई पतियों की इज्जत नहीं हो रही। भाई सलमान खान इस बात से काफ़ी हर्ट हुए हैं या फिर उनसे कहा गया है कि भैया जाओ घर के, जाओ उनको समझाओ कि जिस तरीके से आप जो ये बातें करते हो ना अपने हस्बैंड से, आप नेशनल टेलीविज़न पर हो, तो ये जो आप बातें करते हो ना, ये मत करो। मुद्दा आज सलमान खान ने पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई है, जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जो डिसरिस्पेक्ट जो चल रही है, उसके बारे में बड़ी चीज़ें कही हैं। ऐश्वर्या शर्मा जो कि घर की न्यू वैम्प जो है वो सोशल मीडिया पर उन्हें घोषित जो है वो कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शंस हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, कुछ आपको यूज़र्स के बारे में बताते हैं और आगे बताएंगे कि आखिरकार किन किन बातों पर सलमान खान ने आज गौर किया है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर रिएक्शंस क्या हैं। एक है कि ही इज़ बैडली इन टॉक्सिक रिलेशनशिप। ऐश्वर्या घर जाके फुटेज देखेगी तो उसके लिए पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। ऐश्वर्या और की फाइट तो म्यूट पे देखना पड़ता है। और एक और यूजर ने लिखा कि वैम्प इन रील एंड वैम्प इन रियल। एक और कमेंट आया कि वैम्प इज शोइंग हर ट्रू कलर्स। एक और यूजर ने लिखा इज इन टॉक्सिक रिलेशनशिप। अनदर नेस्टी कमेंट एक और आया है, ये बीबी इस बार किसी ना किसी का डिवोर्स करा के मानेगा। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भाई पूर्ण विराम सलमान खान ने लगाने की कोशिश की है कि भाई एक तो पति की इज्जत नहीं हो रही घर में, जिस तरीके से मुझसे इस तरीके से बातें नहीं होनी चाहिए। यानी कि यार ऐश्वर्या शर्मा नेशनल टेलीविज़न पर अगर आप ऐसे बात करोगे भाई अपने हस्बैंड, लेकिन यहाँ पर है ना नील भाई भी भाई कम नहीं है। मैं आपको बताऊँ तो एक बहुत बड़े टीवी शो से ये जो लीड एक्टर आए हैं, इन्हें बहुत लोग जानते हैं, जनता जानती है इन्हें। अब इन्हें ऐसे देख रही है कि यार शो में कुछ और है, रियल लाइफ में भैया कुछ और है। बाबू बाबू बाबू, एक तो बाबू भैया ऑलरेडी घर में है, एक और बाबू बाबू बाबू। मैं तुमसे ऐसे बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर भी अपनी वाइफ को डिफेंड करने में लगे हैं भाई। सलमान खान ने आज सीधे सीधा जो है कह दिया कि जो आप ये करते हो कि तू हट, तू चल, तू हट, मेरे बीच में मत आ, मेरी लड़ाई में मत आ। ये क्या है, ये क्या है? इतना डिसरिस्पेक्टफुल बातें आप अपने हस्बैंड से कर रहे हैं। सेम गोज विद विकी कि आप अपनी वाइफ से कितने डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से मॉक करना, ऐश्वर्या शर्मा को बहुत कुछ बोला, आप मॉक करते हो एंड ऑल, ये सब चीज़ें, ये जो आप बोल रहे हो, जो आपकी टर्म है, जो आपकी लैंग्वेज है, ये पता नहीं कि भाई घर में कैसी होगी। लेकिन यहाँ पर है ना, आप नेशनल टेलीविज़न पर आप जो है इस चीज़ को बहुत बढ़ावा जो है दे रहे हो और कहीं ना कहीं इसमें आपका जो है रिलेशनशिप है टॉक्सिक हो जाएगा। और रियलिटी में सोशल मीडिया पर लोगों ने वैम्प जो है घोषित कर दिया है। और अब आप ये सब भी मानिएगा कि जब ये शो में थे तब उस टाइम पे ऐश्वर्या ऑलरेडी एक नेगेटिव रोल जो है वो प्ले कर रही थी, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले थे। और उस टाइम पे ऐश्वर्या शर्मा को ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया था। सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐश्वर्या को खरी खोटी सुनाई, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें आ रही थी, ये जो बातें सामने आ रही थी कि भाई ऐश्वर्या शर्मा भाई वो तो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, वो तो एक रोल है, रियल में भी वो एक रील है, नॉट इन रियल। उस टाइम पे कई लोगों ने साथ भी दिया था, लेकिन अब वही लोग भैया कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि वैम्प इन रील एंड वैम्प इन रियल।
सो दोनों ही मुद्दों में वैम्प जो है बोल दिया है ऐश्वर्या शर्मा को। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उस टाइम पे भैया कमेंट करे होंगे कि ऐश्वर्या शर्मा को लेकर जो भी उन्होंने कमेंट्स किए थे, अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स थे, उन सब कमेंट्स को आज वो लोग कह रहे होंगे भाई हमने जो कमेंट किया है कहीं ना कहीं वो सही किया होगा क्या। अब इस चीज को देखकर ऐश्वर्या शर्मा आगे जाके जब घर से बाहर निकलेंगी, या वो प्रिटेंड कर रही हैं कि वो ऐसी है, या वो समझ नहीं पा रही, ये सलमान खान ने भी आज समझाने की कोशिश की कि भैया इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक मत बनाओ। लेकिन उसके बाद भी भाई नील जो है वो भी भाई अपनी वाइफ के डिफेंड में भैया बोला जा रहा है। मतलब ही इज लाइक कि भैया उस बंदे को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये इतने बड़े टीवी शो का लीड एक्टर था, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया है इस बंदे को, ये कैसे एकदम गुज 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 एकदम ऐसा हो गया यार। ये थोड़ा सा बोल सकता था, थोड़ा सा चीज़ों को कर। खैर ये हस्बैंड वाइफ की बात है, हम यहाँ पर सिर्फ वीकेंड का वार को रिव्यू कर रहे हैं, और वो कैसी बात करें, कुछ भी करें भाई, हमारी वाइफ तो हमसे ऐसे बात नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते हैं ना, सोशल मीडिया पर लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया है ऐश्वर्या शर्मा को। सलमान खान ने भैया बोल दिया अगर नहीं चलेगा नहीं होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अब भी ऐसा ही पंगे होंगे, आगे कोई भी लड़ाई होगी ना तब भी वो नील से ऐसे ही बातें जो है करेंगे, और नील भी अपने आप जो है भाई वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन टाइप्स लग रहा है भाई अभी। वो कहता है जब मैं फटूंगा, और वो फटता तो है तो, लेकिन वो बिना बात के फटता है भाई ये बंदा। इनके बातों के इनकी लड़ाई के मुद्दे नहीं होते, बस जैसे कहीं गली में चौराहे पे कहीं भी वाइफ की किसी से लड़ाई होगी तो वही बस कूद पड़ा, चाहे गलती वाइफ की क्यों ना हो। तो इस तरह की एक एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में ना इस तरीके की जो लड़ाई है, ये जो कपल ये कर रहा है। सेम अगर बात करें तो विकी के गेम को सलमान खान ने प्रेस किया है, लेकिन वहीं पर बोला है कि भैया इज्जत करो, अपने पार्टनर की इज्जत करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा अलग मतलब से जो है ले लिया, कि जहाँ पर ऐश अंकिता को बोला कि मुनावर तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझाता है, मुनावर मेरे से ज़्यादा अच्छा समझाता है, मुनावर का समझाने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। तो मुनावर से जो है कंपेयर कर दिया भाई विकी ने। आँख में भैया आई थिंक बात भी शायद आंसू भी आए हैं भाई। ये तो जब चीज़ें हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये जो इस इल्ज़ाम को अपने ऊपर वो ले नहीं पाया भाई विकी। सेम ऐश्वर्या शर्मा जो कि इस इल्ज़ाम को अपने ऊपर नहीं ले पा रही है, उसके बाद भी वो अपने नील भट्ट से वो इस तरीके से बात कर रही है कि मुझे गुस्सा आ जाएगा, लोग फिर ऐसा समझेंगे। तो कहते हैं ना कि वो नहीं होगा, मतलब कितना ही समझा लो, शायद अगली बार सलमान खान आएंगे तो यही बोलेंगे डेफिनेटली कि आपके सामने अब हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको जब समझाया तो आप नहीं समझी, तो वो आपकी कॉल है, वो आपको अपने रिलेशनशिप को कैसा रखना है दैट्स योर कॉल, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पर बात आती है भाई अनुराग धोबल की। अनुराग धोबल को एक बार एक लड़ाई हुई थी, एक बार अभिषेक ने अनुराग धोबल को, जब उस टाइम पे लड़ाई दो लड़कियों के बीच में हुई थी, आई थिंक खानजादी के बीच में हुई थी, खानजादी और मनारा के बीच में आई थिंक फाइट हुई थी शायद, हाँ आई थिंक। तो उस टाइम पे ना तब अभिषेक की लड़ाई फिर अनुराग से हुई, क्योंकि अनुराग जो कि दोनों की साइड बातें जो है कर रहा था। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई वो पॉजिटिव बातें करता है या वो नेगेटिव बातें करता है, लेकिन यहाँ पर सलमान खान जो है उन्होंने कह दिया कि भाई जो अनुराग है ना वो चीटिंग कर रहा है, बेसिकली इस घर में चुगलखोरी कर रहा है वो यहाँ पे। तो ऐसी चुगलखोरी नहीं करनी है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने की काफ़ी बार कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा हो गया भाई, जी हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या फिर से टूट चुका है। यहां पर अरुण मशेती ने बात की थी बिग बॉस में के घर में आने से पहले अनुराग धोबल से कि भाई दोनों यूट्यूबर भाई हैं, हम जा रहे हैं घर में, जैसे कि बात पहले विक्की और नील भट्ट की हुई थी। लेकिन अब बिग बॉस इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के अब ये अगेंस्ट चले गए हैं, क्योंकि इन्होंने गुस्से में उन बातों का खुलासा कर दिया है कि भाई इन्होंने भी एक दूसरे से बात की थी। यानी कि यहाँ पर सीधा कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था, जो रूल है वो तोड़ा गया है। और अब इस पर भी कोई मुद्दा उठेगा क्या, डेफिनेटली सलमान खान नेक्स्ट वीक कुछ करेंगे, या खुद बिग बॉस इस पर कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा करेंगे कि भाई आपने खुद इस बात का खुलासा किया था कि आपने एक दूसरे से बातचीत की थी। और उसके बाद आपको बताते हैं कि उसने ये भी कहा कि अरुण पहले में भी शायद तहलका को पसंद नहीं करता, लेकिन अब वो उसका दोस्त है। लेकिन अब पुरानी बातें, अब अनुराग धोबल ने वही पुरानी बातें जो हैं उठाकर, वही चुगलखोरी वाली जो बातें होती हैं
वो करनी शुरू कर दी कि भाई तहलका के बजाएंगे, तहलका को ये करेंगे, तहलका और हम ऐसे खेलेंगे घर में या फिर वैसे खेलेंगे। उसने बोला कि भाई यूट्यूबर भाई हैं दोनों, तो हम दोनों घर में धमाल मचा देंगे। अब वो प्लानिंग प्लॉटिंग है या क्या चीज़ है वो नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ा जो खुलासा है सामने सामने भाई दिखा दिया है। अब इस चीज़ को भी एड्रेस में भी करें सलमान खान नेक्स्ट वीक कि भाई ये तो रूल जो है टूट रहा है, सबने एक दूसरे से बातचीत की है। धीरे धीरे करके ना बिग बॉस के जो रूल्स है ना वो बहुत कम होते जा रहे हैं। मतलब पहले स्ट्रिक्ट रूल थे, लेकिन अब हर कोई हर कुछ कर रहा है और खुद बिग बॉस भी उन फुटेजेस में उन रूल्स को जो रूल टूट जाता है उसके बारे में वो बता भी देते हैं। खुद सलमान खान ने भी लास्ट टाइम बताया था कि आपने जो है बातचीत की थी। तो ये जो चीज़ें हैं भाई ये सामने आ रही हैं। और बात अब करते हैं यहाँ पे कि भाई मनारा को क्यों सुना है सलमान खान ने, ये नहीं पता कि मनारा को बहुत सारी शिकायतें हैं बिग बॉस के घर के लोगों से या बिग बॉस से। तो मनारा कहती है कि भाई मैं डम्बो नहीं हूँ, मैं डम्बो नहीं। पर हम कहते हैं, हम भी नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि यार जिस तरीके से अगर आप चीज़ों को दिख रहा है ना टीवी पे, तो आप डम ही लग रहे हो। अभी तक तो आप में कुछ ऐसी कुछ आप कुछ इन्वेंटरी चीज़ें नहीं कर रहे हो, या आप कुछ इंटेलिजेंट या कुछ स्मार्ट चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से कल मनारा की जो बोलती है वो बंद की थी अंकिता लोखंडे ने, वो बोलती गई थी। मनारा को लगा कि भाई ये क्या हो गया। मनारा बहुत कंफ्यूज्ड है। मतलब यार उसके बारे में ज़्यादा क्या बात करें मनारा के बारे में। अब वो कैसे खेलेगा कि क्या होगा पता नहीं, क्यों इतना जो सपोर्ट में भी मिल रहा है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई बिग बॉस के घर में। खैर और भी बंदे हैं भाई घर में। यहाँ पर जो है एक बड़ा खुलासा कि भाई खानजादी और अभिषेक के बीच में कुछ नहीं है, ये जो है मज़े ले रहे हैं भाई एक दूसरे से, और कुछ नहीं है घर में। एक मजाक जो है चल रहा है ना। अब यहाँ पर बात आती है ईशा मालविया। अब ईशा को लेकर आपको बताते हैं ईशा मालविया ये कैसे खेलेगी। मतलब यार पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि भैया एलोन खेलो, अकेले खेलो, सोलो खेलो। तुम सोलो खेलोगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ईशा ऐसा लगता है कि भाई वो निब्बा निब्बी वाला जो प्यार है ना, उसके चक्कर में ये जो है ये जल्दी अपने आप को या तो घर से आउट करवा लेगी या ये ट्रॉफी नहीं जीतेगी। एक क्वालिटीज़ होती है बिग बॉस के घर में। जैसे कि अगर बात करें अंकिता लोखंडे जीत सकती है, विकी जैन इज ऑल्सो द कॉम्पिटिटर, आई थिंक वो ज़्यादा है। और अंकिता लोखंडे का जो मैंने नाम ले लिया मुझे लगता है शायद वो कम है। लेकिन इस टाइम पे विकी जैन का जो वो है काफ़ी ज़्यादा जो चल रहा है कि वो बंदा जीत सकता है बिग बॉस की जो है ट्रॉफी। और मुनावर फारूकी नाम है सामने आ रहा है भाई, ये बंदा जो है मतलब जीत सकता है। अभिषेक और समर्थ ये इनका नहीं है नाम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं आएंगे। हालांकि ये लास्ट तक चल सकते हैं। 5 बंदे जो कि लास्ट तक आ सकते हैं। ईशा, अंकिता और ये क्या नाम है, ईशा, अंकिता, विकी, ठीक है, अभिषेक, या ये भी आएंगे। और जो ऐश्वर्या और नील है ना, ये ना आई थिंक लास्ट के 2 से 3 हफ्तों में ये घर से आउट हो जाएंगे दोनों के दोनों। ये चीज़ जो है ये होने वाली डेफिनेटली, क्योंकि वो जो क्वालिटीज़ हैं इनमें नहीं है जीतने वाली। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये नहीं हुआ। अब बात करते हैं एक मिनिमम गारंटी की। तो बात है भाई नाविद सोल का नाम जो है वो आ रहा था, लेकिन इस बार में भी लगता है कोई एविक्शंस घर में नहीं होंगे, क्योंकि एविक्शन जो है वो घर में होंगे नहीं, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो मे भी कुछ सरप्राइज जो है वो मिल जाए। क्योंकि नाविद सोल जो है ना वो अब दिख रहा है भाई, ये बंदा एक तो बंदा डांस भी अच्छा करता है, और ऊपर से जिस तरीके से इसने सना रईस खान की भाई वाट लगाई थी एक तरह से। सना रईस खान को कुछ बोला था, यू आर फेकिंग इट, यानी तुम फेक कर रहे हो, तुमने मेरे साथ दोस्ती की, फेक थी, सब कुछ फेक था, और तुमने मेरा ही नाम लिया। तो कहीं ना कहीं उस पर जो गुस्सा आया ना भाई नाविद सोल को जो देखा तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसा फटा ये बंदा कि इसको देखने के बाद लगा कि भाई ये बंदा रहने लायक है घर में। और इतनी जल्दी ये बंदा भाई बाहर से आया है, तो इतनी जल्दी तो इसको बाहर से मतलब निकालेंगे नहीं, क्योंकि जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड थे जिसमें लास्ट नंबर पे नाविद सोल का नाम था। लेकिन मे बी एविक्शंस नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है। और अभी जो है ये गेम आगे काफ़ी ज़्यादा जो है चलता रहेगा। जी हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं। और अभिषेक ने अब पीछा जो है वो
छुड़वा लिया है एक तरह से, अब ईशा के साथ वो नहीं है, और जिस तरीके से जो बातें हैं इनके बीच में अब नहीं होंगी। और बिग बॉस के घर में आने के बाद मे बी अब जो बंदा है अभिषेक है, उसको अब मे बी शायद कुछ अब अपने गेम पर जो है वो ध्यान दे रहा है, तो आगे जो है वो गेम अच्छा भी खेलेगा, कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो होंगी। लेकिन अभिषेक और खानजादी के बीच में जो चल रहा था, जो प्यार वाला जो ना, ये इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, और अच्छा हुआ कि ये कट ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया, ये शायद आगे नहीं आएगा। वो वैसे ही चल रहा है उनका कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, लेकिन वो चीज़ आगे आएगी नहीं, ये बात है। अब यहाँ पर बात आती है अरुण मशेती और बाहर जो है पटाखे फूट रहे, अरुण मशेती और अनुराग और यहाँ पर तहलका। अब तहलका जो है उनकी वाइफ को लेकर एक खबरें आ रही थी भाई वो वाइल्ड कार्ड के तौर पर घर में आ सकती हैं। अगर वो घर में आ जाएंगी तो तहलका भाई जो है भाई वो बंदा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो वजूद नहीं रहेगा, तहलका भाई का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब लोगों ने, आपको बताते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने रिएक्शन दिए हैं अबाउट ऐश्वर्या शर्मा के बारे में। लोगों ने कहा कि एलिमिनेट दिस वुमेन। जी हाँ, मतलब ऐश्वर्या शर्मा को लेकर बहुत जो है नेगेटिविटी फैली हुई है। और जहाँ पर आपको बताते हैं कि ऐश्वर्या सच बहुत बकवास है, नील ने सही लड़की से शादी नहीं की, यहाँ तक ये सब बातें जो है वो बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। एक और यूज़र ने बोला है कि सलमान सर यू आर राइट, ऐश्वर्या इज़ वेरी बदतमीज, इसको निकालना चाहिए बिग बॉस के हाउस से। एक और यूज़र ने लिखा कि दिस वॉज रियली नीडेड फॉर ऐश्वर्या टू शो हर रियलिटी और लेट्स एलिमिनेट दिस वुमेन। यहाँ पर ऐश्वर्या को निकालने की जो है शुरू हो चुकी है कि भैया इन्हें घर से निकालो, ऐश्वर्या को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया नील भट्ट वो कहेंगे साथ ही जाएंगे, हो सकता है। आप सबका क्या रिएक्शन है, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।